मदनपुर गांव से आधा कोस दूर गांव के बाहरी छोर पर एक कच्ची झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति निवास करता था, जिसकी हालत अत्यंत गरीबी और बेबसी की थी। उसकी मैली धोती और फटा पुराना कुर्ता उसके वस्त्र थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां छाई हुई थी। उसकी गहरी आंखें गड्ढों के बीच से झांकती रहती थी। झोपड़ी के सामने एक पाठशाला थी और उसने अपनी झोपड़ी में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहां से बच्चों को स्याही, कलम, पेंसिल, कॉपी आदि छोटी छोटी चीजें मिल जाती थी। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह चल रहा था। कहा जाता है कि कभी उसके पास भी खेती की जमीन थी और वह गांव में रहता था, परंतु उसके जवान बेटों ने उससे खेती छीन ली और घर से निकाल दिया। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे, पर अब वह किसी तरह जीवन के दिन पूरे कर रहा था। झोपड़ी के सामने की पाठशाला में एक मास्टर जी पढ़ाते थे और वह पाठशाला ही उनका घर भी था। रात को वहीं सोते थे। मास्टर जी को उस वृद्ध की सूरत, चाल ढाल और बोलचाल से अत्यंत घृणा थी। हाथ में चिलम लिए हुए जब शाम को वह पाठशाला पहुंच जाता तो मास्टर जी मन ही मन में दर्जनों गालियां देते थे। सभ्यता के नाते मास्टर जी उसे बाबा जी कहकर पुकारते थे। कई बार उसकी हरकतों से मास्टर जी परेशान हो उठते, जैसे पाठशाला के चबूतरे पर बैठकर चिलम पीना और जोर जोर से खांसना। मास्टर जी नहीं चाहते थे कि बाबा जी उनके पास आए। जब भी वह आता तो मास्टर जी टहलने लगते या कोई किताब पढ़ने लगते, लेकिन इन सब बातों का उस वृद्ध बाबा जी पर कोई असर नहीं पड़ता। वह पाठशाला में चला आता और कहता, मास्टर साहब, रोटी बना ली होगी? हाँ बना ली। सब्जी क्या बनाई? आलू बनाए थे, थोड़ी सब्जी बची होगी। इस प्रकार वह रोजाना मास्टर जी से कुछ दाल या सब्जी ले लेता, फिर एक काले रूमाल में बंधे 2 बाजरे के टिक्कर निकालता और बैठकर खाने लगता। यह देखकर मास्टर जी का जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका। सफाई क्या चीज है यह तो जानता ही नहीं था। उस वृद्ध ने मास्टर जी का जीवन दोभर कर डाला था। जितना खून रोज बनता था, उससे ज्यादा खून वह वृद्ध जला देता था। उसे स्कूल में आने से कैसे रोका जाए, यह चिंता मास्टर जी को दिन रात सताती रहती। अंत में उन्होंने एक तरकीब सोची। शाम के समय जब वह वृद्ध स्कूल के पास दूसरी पर आकर बैठा तो मास्टर जी ने गरज कर उससे कहा, बाबा जी, कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 का नोट रखा था ना? महाराज, मुझे तो पता नहीं। हाथ जोड़कर वह रोते हुए स्वर में बोला। इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुमने वह नोट नहीं उठाया। मैं तुम जैसे नीच लोगों को खूब पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने। वह नोट तो मैंने कभी देखा भी नहीं। बगुला, भक्तों वाली बातें छोड़ो। अगर तुम बुरा ना होते तो क्या तुम्हारे लड़के तुम्हें घर से निकालते? कमीना कहीं का, भाग जा यहां से। खबरदार जो फिर कभी इधर का रुख किया। वह बूढ़े बाबा जी मास्टर जी की तरफ देखते हुए वहां से चल दिए। मास्टर जी ने उसका चेहरा देखा। बूढ़े के चेहरे पर दिल हिला देने वाला दुख दिखलाई पड़ने लगा। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आंखें कह रही थी, मैं गरीब हो, असहाय हो, निर्बल हो, परंतु इतना नीच नहीं कि किसी की चोरी करूं। उस दिन से बूढ़े का पाठशाला में आना जाना बंद हो गया। बोलचाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस तरह से मास्टर जी के दिन आराम से कटने लगे। दिल और दिमाग में छाई हुई बेचैनी खत्म हो गई। अब मास्टर जी बहुत ही प्रसन्नता से रहने लगे। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्रायः प्रतिदिन रात को वर्षा होने लगी। खैर, कोई बात नहीं, वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी ही, परंतु एक रात को तो बरसात ने सारी सीमाएं तोड़ दी। शाम के समय से बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं लिया। मास्टर जी ने जल्दी जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गए। नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए, परंतु बरसात समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न मालूम क्यों आज पहली बार मास्टर जी को भय लगने लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस स्कूल से गांव आधा मील दूर था। ना तो कोई आदमी की आवाज सुनाई देती और ना ही कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झींगरों की आवाजें गूंज रही थी, मेंढकों का तबला बज रहा था और बरसात झमाझम नाच रही थी। केवल बाबा जी की झोपड़ी अवश्य सामने दिखाई पड़ती थी, परंतु आज वह सुबह से सो ही रहे थे। खांसने की आवाज भी नहीं आ रही थी।
मास्टर जी को भय के वातावरण ने घेर लिया था। वह अकारण नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मास्टर जी लघु शंका करने के लिए चारपाई से उठकर नीचे उतरे तो उनकी चीख निकल गई। वह चलकर वापस चारपाई पर जा बैठे। उनका हृदय जोर जोर से धक धक करने लगा। चारपाई के नीचे एक सांप लेटा हुआ था। मास्टर जी ने तकिए के नीचे से दियासलाई निकाली, परंतु वह सर्दी खा चुकी थी। कई प्रयासों के बाद भी वह नहीं जली। लाचारी में मास्टर जी ने जोर से चीख मारी, शायद बाबा जी सुन ले। परंतु वह बेचारा मास्टर जी की सहायता के लिए क्यों आने लगा? मरता क्या न करता। मास्टर जी ने भगवान का नाम लिया और हिम्मत बांधकर वह चारपाई से उतरे और कमरे में गए जहां पर दियासलाई रखी थी। बक्से में से नहीं दी, दियासलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर मास्टर जी बाहर आए, परंतु वह सांप अब गायब था। मास्टर जी लालटेन फर्श पर रखकर चारपाई पर बैठ गए, परंतु भय के कारण उनका हृदय कांप रहा था। इधर बारिश ने भी जोर पकड़ रखा था। क्षण क्षण में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर शर्म को एक किनारे रखकर उन्होंने लालटेन उठाई और लाठी लेकर बाबा जी की झोपड़ी के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने धीरे से पुकारा, बाबा जी, परंतु कोई उत्तर न मिला। बाबा जी, बाबा जी। लगातार जोर जोर से उन्होंने दूसरी और तीसरी बार आवाज लगाई। शायद बाबा जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मास्टर जी को विचार आया कि कहीं उन्हें सांप ने काट लिया हो, जो चटाई डालकर जमीन पर सोता था बेचारा। परंतु यह असंभव था, क्योंकि वह एक माना हुआ सपेरा था। तब मास्टर जी ने जोर से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं, मास्टर जी बोले। हाँ, क्या बात है? मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चलो, मास्टर जी ने कहा। कहाँ चलो? स्कूल में, मास्टर जी बोले। अभी एक भयानक सांप मेरी चारपाई के नीचे लेटा था। ना महाराज, आज मैं स्कूल नहीं जाता। मैं तो चोर हूं, बाबा जी बोले। वह बात और थी, मुझे मुसीबत से बचाओ, मास्टर जी ने गिड़गिड़ाकर कहा। चले जाओ यहां से, बाबा जी ने गरज कर कहा। मास्टर जी निराश होकर लौटने लगे। मास्टर जी को बाबा जी पर बहुत क्रोध आ रहा था। अचानक बाबा जी बोले, मास्टर जी जरा सुनो तो। मास्टर जी ने सोचा कि दयालु भगवान ने बाबा जी के दिल में दया भर दी। वह लौटकर बाबा जी के पास गए तो बाबा जी बोले, कितना बड़ा सांप था? होगा कोई 2 गज लंबा, मास्टर जी ने कहा। यह कहकर बूढ़ी ने मुंह फेर लिया। क्या हुआ बाबा जी? मास्टर जी ने विनम्रता से पूछा। कुछ नहीं, कोड़ानाड़ होगा, उसका कांटा तो पानी भी नहीं मानता। तो फिर? मास्टर जी ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम जाओ, बूढ़ी ने कहा। मास्टर जी को बहुत निराशा हुई। बूढ़ी ने वापस बुलाकर मास्टर जी का भय और भी बढ़ा दिया था। मास्टर जी सोचने लगे कि इस बूढ़े का शरीर इतना गंदा है, उससे भी ज्यादा गंदा इसका मन है। मास्टर जी के जी में आया कि इस स्वार्थी बूढ़ी की गर्दन मरोड़ दे। मास्टर जी एक बार फिर से पीछे मुड़े तो देखा बूढ़े के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये देखकर मास्टर जी पश्चाताप की आग में जलने लगे। वह बूढ़ा कठोर हृदय न था, भावुक हृदय था। मास्टर जी ने उसके पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो बाबा जी, मैंने चोरी की जो बात कही थी वह झूठी थी। मास्टर जी की आवाज आंसुओं में डूब गई। रोते क्यों हो मास्टर जी? भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, तब दूसरों से क्या शिकायत करनी? अपना अपना भाग्य है बाबू। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूँ, मास्टर जी ने बोला। वह बातें करता हुआ मास्टर जी के साथ स्कूल में आ गया। काफी देर तक बैठा वह मास्टर जी को सांपों के किस्से सुनाता रहा। अंत में वह बोला कि इतना ही जहरीला सांप हो, मैं उसे हाथ से पकड़ सकता हूँ, तो सांप के कांटे का मंत्र भी आपको आता होगा बाबा जी? मास्टर जी ने पूछा। मंत्र तो होता है मास्टर जी, परंतु मुझे मालूम नहीं है। मैं तो मुंह से चूस कर जहर बाहर निकाल देता हूँ, बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया। असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक अर्क भरा है। जहर चूस कर उसे थूक देता हो और उस अर्क से तुरंत 2 बूंद डालता हो, फिर मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हो तो वह काली बोतल साथ ले जाता हो। बातें करते करते बाबा जी वही फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक बजने लगी।
परंतु मास्टर जी को नींद कहाँ थी। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते काफी देर हो गई। मास्टर जी को अब प्यास लगाई। पानी का घड़ा अंदर कमरे में रखा था। सांप के डर से उनका कलेजा कांप रहा था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बाबा जी तो मेरे पास हैं ही, तो फिर डर कैसा। मास्टर जी पानी पीने के लिए उठे। चारपाई से उन्होंने कदम जैसे ही नीचे रखा, लेकिन यह क्या, मानो किसी ने उनके पैर पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। उसी सांप ने कहीं से आकर उनके पैर में जोर से डस लिया था। मास्टर जी की आत्मा कहने लगी, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार ही दुखाया था। उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सजा बहुत ही भयानक होती है। इसके बाद मास्टर जी बेहोश हो गए। मास्टर जी को जब होश आया तो धूप फैली हुई थी। आकाश एकदम साफ था। उनके आसपास स्कूल के कुछ बच्चे और किसान लोगों का जमावड़ा था। स्कूल के आसपास जिन किसानों के खेत थे वही किसान लोग थे। मास्टर जी का सिर घूम रहा था। निर्बलता के कारण उनसे उठा नहीं जा रहा था। पैर में अब भी कुछ जलन हो रही थी। मास्टर जी ने किसानों से पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी भगवान के पास पहुंच गए, एक किसान ने कहा। यह कैसे हो गया? मास्टर जी ने हैरान होते हुए पूछा। वही किसान कहने लगा, सुबह लड़के जब स्कूल आ रहे थे तो बाबा जी की लाश उनकी झोपड़ी के पास मिली। जहर से उनका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। जीभ बाहर निकल आई थी। मालूम होता है रात के समय सांप ने काटा होगा। बाबा जी ने जहर खा लिया, परंतु दवा की बोतल तो झोपड़ी में ही थी। वहां तक जाते जाते जहर ने अपना काम कर दिया। बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए था कि पहले बोतल लेकर आते, फिर मेरा जहर खींचते, किसान ने कहा। तब तक आप भी मर जाते मास्टर जी। यह सुनते ही मास्टर जी के होश उड़ गए। मास्टर जी का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिस आदमी पर मास्टर जी ने झूठी चोरी का आरोप लगाया था, उसने ही मास्टर जी का जहर खींचकर उनके प्राण बचा लिए थे। इसके बाद मास्टर जी ने बाबा जी की लाश का दाह संस्कार किया और उस स्थान पर एक पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहां पर एक पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा था, मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी। बाबा जी का यह बलिदान की पराकाष्ठा था। तब मास्टर जी को संज्ञान आया कि किसी का गंदा शरीर देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा। रामपुर का निवासी जीतन अपनी माता के साथ गांव में निवास करता था। उसकी माता अत्यंत निर्धन थी और उसके पिता का निधन हो चुका था। किसी तरह से वह उसे पालने पोसने का प्रयत्न करती थी। जीतन स्वभावतः अत्यंत शरारती और मजाकिया था, परंतु बुद्धिमानी में वह अति दुर्बल और एकदम निकम्मा था। अपनी मूर्खताओं के कारण उसे प्रायः अपनी माता के उलाहने सुनने पड़ते थे, और यूं कहे तो समूचा गांव उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से परेशान था। एक दिन उसकी माता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। जीतन वहां से चलकर एक दूसरे गांव में जा पहुंचा और वहीं ठिकाना बना लिया। उसके हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के कारण वहां के लोग उसके मित्र बन गए। गांव वालों ने उसकी बहुत सहायता की, जिससे उसकी रोटी पानी का प्रबंध होने लगा। उसकी जिंदादिली देखकर उस गांव के मुखिया की पुत्री उसे पसंद करने लगी। गांव के कुछ युवक भी जीतन के हिमायती बन चुके थे और उनकी सहायता से मुखिया को मनाकर उसकी पुत्री की शादी जीतन से करवा दी गई। शादी में जीतन को बहुत सारा धन और आभूषण दहेज में प्राप्त हुआ। वह अपनी पत्नी और शादी में मिले धन और आभूषण लेकर अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर जीतन ने अपनी माता से मिलकर कहा, माँ देख, मैंने मुखिया की पुत्री से विवाह कर लिया है। उसकी माता ने देखा कि बेटा बगल के गांव के मुखिया की पुत्री से विवाह कराया है और बहुत सारा धन और सम्मान लेकर आया है, तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। परंतु वह जानती थी कि जीतन एक निकम्मा लड़का है और उसे पैसे कमाने का कोई तरीका मालूम नहीं है। इसलिए वह कहने लगी, बेटा तुझसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तेरे पीछे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सुनकर जीतन ने कहा, माँ मैंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, क्या यह कम है? उसकी माँ ने कहा, बेटा यह तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है। अगर तू अपनी मेहनत से कोई काम करे और उसमें तरक्की हासिल करके 4 पैसे कमा कर लाए तो मैं मानूंगी, परंतु मुझे पता है कि तू मुझे बुढ़ापे में यह सुख नहीं दे सकता। यह सुनकर जीतन ने कहा, माँ
तू ऐसा मत बोल, मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ करके दिखाऊंगा। इस तरह कुछ समय और बीत गया। जीतन की पत्नी अपने मायके चली गई और 1 साल बीत गया। वह वापस नहीं आई। एक दिन जीतन ने अपने ससुराल जाने का निश्चय किया ताकि अपनी पत्नी को वापस ला सके। जीतन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ससुराल का पता बताओ ताकि मैं वहां जा सकूं, क्योंकि मैं वहां का पता भूल गया हूं। इस पर माँ ने कहा, बेटा, तुझमें अक्ल तो है नहीं, इसलिए अगर मैंने तुझे पता बताया भी तो तू भूल जाएगा। इसीलिए मेरी बात का ख्याल रख और सीधा अपने ससुराल पहुंच जाएगा। माँ ने आगे कहा, बेटा, तू सीधा अपनी नाक की सीध में चलना, कहीं इधर उधर मुड़ना नहीं, बस सीधी अपने ससुराल पहुंच जाएगा। यह सुनकर जीतन सीधा अपने ससुराल की तरफ चल दिया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा, जो साग सत्तू घर में था मैंने वह इस पोटली में बांध दिया है। ये पोटली तो लेता जा, भूख लगने पर यही साग सत्तू खा लेना। जीतन अपने घर से चलकर सीधा अपनी नाक की सीध में रवाना हो गया। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस निकल आया तो सामने एक पेड़ था। उसने सोचा कि माँ ने कहा था कि नाक की सीध में चलना है। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और उसके दूसरी तरफ उतरकर नाक की सीध में रवाना हो गया। आगे चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। इसी तरह चलता हुआ आखिरकार वह अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचने पर जीतन की बहुत ही अच्छी खातिरदारी की गई, परंतु उसने साग सत्तू छोड़कर कुछ और खाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही कहा था। जब रात हुई तो बचा कुचा साग सत्तू खाकर जीतन सो गया। रात के समय उसे भूख सताने लगी। अब वह क्या करे? आखिर भूख से परेशान होकर वह बाहर निकल आया और एक मैदान में पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था, जिसमें अत्यधिक शहद भरा हुआ था। रात के समय शहद अपने आप टपकने लगा। जीतन जब उस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था तो ऊपर से उसके बदन पर शहद टपकने लगा। शहद की कुछ बूंदें उसके मुंह पर भी गिरी तो वह उन्हें चाटने लगा और बड़ा आनंद लेकर खुश होने लगा। शहद की कुछ बूंदें उसके बदन पर भी टपकती रही, जिससे वह परेशान होकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। जीतन बेवकूफ तो था ही, उसे इस बात का पता ही नहीं लगा कि आखिर पेड़ से क्या चीज उसके बदन पर टपक रही है। परेशान और लाचार होकर वह वहां से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठरी में जाकर सो गया। उस कोठरी के अंदर धुनी हुई रुई रखी हुई थी। जीतन को नर्म नर्म रुई मिली तो उसी में आराम से जाकर सो गया। उसके बदन के चारों ओर शहद पहले से ही लगा हुआ था। अब धुनी हुई रुई उसके पूरे बदन के चारों ओर चिपक गई। उसका बदन उसकी शक्ल चिपकी हुई रुई से श्री कृष्ण जैसी हो गई। सुबह हुई तो जीतन की पत्नी कुछ रुई निकालने के लिए उस कोठरी में आई। तब जीतन जाग उठा। उसे इस रूप में देखकर उसकी पत्नी चीख उठी। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? जीतन ने जोर से डांटते हुए कहा, चुप। वह बाहर भाग गई और अपनी मां से जाकर बोली, अम्मा, उस रुई वाली कोठरी में कोई छुप गया है। उसकी शक्ल बहुत ही भयानक है। यह सुनकर उसकी मां ने पड़ोसियों को बुलाया। कई लोग उस कोठरी में घुसे और जीतन को देखकर सबने पूछा, तुम कौन हो? जीतन ने फिर से चिल्लाकर कहा, चुप। अब उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब लोग समझे कि चुप नाम की कोई भयानक भला घर में घुस आई है। उसे निकालने के लिए किसी ओझा या तांत्रिक को बुलाया गया। सबने कई तंत्र मंत्र किए, मगर चुप नाम की वह भला घर से बाहर नहीं निकली। आखिरकार हार मानकर तांत्रिक बाबा ने यह सलाह दी कि आप लोग यह मकान खाली करके किसी दूसरे मकान में चले जाइए, वरना यह भला आप लोगों का सर्वनाश कर देगी। जीतन के ससुराल वालों ने वह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चले गए। जीतन को अवसर मिल गया। वह रात के समय उस पोटली से निकलकर बाहर भागा। रास्ते में उसे कुछ चोर दिखाई दिए जिनके पास घातक हथियार भी थे। जीतन अपने आप को बचाने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ एक बाड़े में रखे हुए थे। चोरों के डर से वह पेड़ और बकरियों के बीच में जाकर छुप गया। उधर वे चोर भी उसी तरफ आ पहुंचे। असल में वे चोर पेड़ों को चुराने ही आए थे। चोरों ने कई पेड़ों को वहां से चुरा लिया। उन्हीं पेड़ों में जीतन को भी रुई में लिपटा हुआ देखकर उन्होंने समझा कि यह भी कोई बला है।
और उसे भी अपने साथ लेकर भाग निकले। भागते भागते वे नदी के किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी थी। चोरों ने उन सभी पेड़ों को जमीन पर पटक दिया। यह देखते हुए जीतन ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे से ही पटकना। उसकी आवाज सुनकर चोरों की नानी मर गई। उन्होंने समझा कि यह कोई भयानक बला है जो इंसानों की तरह बोलती है। उन्होंने जीतन को पानी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। पानी में शहद घुल जाने के कारण जीतन के बदन पर चिपकी हुई रुई अब साफ हो चुकी थी। उसने बदन मल मल कर स्नान किया और सुबह होते ही अपने ससुराल आ पहुंचा। दूसरे मकान में जाकर वह अपने ससुर से मिला और उसने पूछा, आपने वह मकान क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस गई है। जीतन ने मन ही मन सोचा, तो यह अच्छा मौका है अपने ससुराल वालों पर ढाक जमाने का। उसने कहा, अरे आप चिंता न करें, मैंने ऐसी बड़ी बड़ी बलाओं की छुट्टी कर दी है। वह उस पुराने मकान में गया और झूठ मूठ का नाटक करने लगा, जैसे कोई मंत्र पढ़कर उस भला को डरा रहा हो और भगा रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि वह भला चली गई है। आखिरकार सब लोग उस मकान में वापस आ गए। अब जीतन की उसके ससुराल में और भी ज्यादा खातिरदारी होने लगी। वह अब अपने ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा कि वह कोई काम धंधा करना चाहता है। ससुर बोले, काम धंधा करने की क्या जरूरत है दामाद जी, आप तो मेरी ही खेती बाड़ी का काम संभाल लीजिए। मजदूर खेतों में काम करेंगे और आप बस उनकी निगरानी करते रहना। ये बात जीतन को भा गई और उसने अपने ससुर का खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। जीतन के दिन सुख से कटने लगे। कुछ समय पश्चात उसने अपनी मां को भी अपने पास ही बुला लिया। अब वे सब एक आरामदायक जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह से निकम्मे जीतन की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह एक धनी इंसान बन गया। बात बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, एक गांव में पंडित पूरनचंद नामक व्यक्ति रहते थे। पंडित पूरनचंद बहुत ही विद्वान और ज्ञानवान पंडित थे। उनके जैसा शास्त्रों का ज्ञाता उस पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित जी स्वभाव से बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे और उन्हें अपनी पंडिताई पर तनिक भी घमंड नहीं था। वह सबसे बहुत ही विनम्र भाव से मिलते थे। पंडित पूरनचंद के मन में छल कपट बिल्कुल नहीं था। जो भी यह मान पूजा पाठ करवाते थे, उनसे पंडित जी ने कभी दक्षिणा की मांग नहीं की। यजमान जो भी अपनी खुशी से दे देते, पंडित जी बिना कुछ कहे वहां रख लेते। उनकी इस भलमनसाहत का लोग फायदा भी उठाते थे। नतीजा यह हुआ कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी न मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहती कि आप इतने बड़े पंडित हैं, मेरी मानो तो कभी कभी कुछ इधर उधर की बताकर कुछ ज्यादा दक्षिणा कमा लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु पंडित जी कहते, मेरे लिए वह सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं इसी से संतुष्ट हूं। जीने के लिए और क्या चाहिए? जो भी हो, मैं पाप की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी से मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन पंडित जी को एक दूर गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। गांव काफी दूर था। सारा काम निपटाकर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था तो पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते वह राजा के महल के पास से गुजरे तो पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित पूरनचंद भी महल में पहुंचे और राजा के सेवकों ने उन्हें बड़े ही आदर के साथ खाना परोसा और एक चांदी के लोटे में पानी भी दिया। खाना खाकर पंडित जी तृप्त हुए और मन ही मन राजा को आशीर्वाद देने लगे। जब वह वापस चलने को हुए तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने लौटा अपने कपड़ों में छिपा लिया और चुपचाप वहां से चले गए। शाम ढलते ढलते पंडित जी घर पहुंच गए। इधर राजा के कर्मचारियों को पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है। उन्होंने यह बात राजा को बताई। राजा यह जानकर बहुत ही हैरान थे कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हुआ। कौन है जिसने यह लोटा चुराया होगा? परंतु कुछ पता न चला। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन पंडित पूरनचंद ने जब उस लोटे में पानी पिया तो मन को उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने चोरी जैसे अपराध किया है। वह तुरंत राजा के महल की तरफ चल दिए
महल पहुंचकर पंडित जी राजा से मिले और चांदी का लौटा राजा को वापस लौटा दिया और सारी बात बता दी। राजा हैरान था कि पंडित जी ने पहले तो लौटा चुराया और फिर 3 दिन बाद उसे वापस करने आ गए। राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। आपने पहले तो लौटा चुराया क्यों, और अगर चुराया था तो वापस करने क्यों आए? पंडित जी बोले, महाराज, मैंने लौटा चुराया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। असल में दोष उस भोजन में ही था। अवश्य ही आपका भोजन पाप की कमाई का था, इसलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हो गया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। आपके यहाँ खाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। राजा ये बात सुनकर हैरान और क्रोधित भी हुए। वह बोले, पंडिता जी, आप मेरे महल में आकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? ये सब मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप आया और उस अन्न का ही असर मुझ पर 3 दिन तक रहा। इसलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लौटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अब आप जाने और आपका काम। आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहां से आ रही है। ये कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा था। वह मानता था कि पंडित पूरनचंद जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ऐसी बातें नहीं करेगा। राजा ने अपनी परेशानी रानी को बताई। रानी भी इस बात से चिंतित हुई। आखिरकार रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि आप अपना वेश बदल कर जाइए और राज्य में घूमिए, तभी आपको इस रहस्य का पता चलेगा। राजा को रानी की बात सही लगी। अगली ही सुबह राजा ने एक साधारण से गांव के आदमी का वेश बनाया और अपने ही राज्य में घूमने लगे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। राजा ने उससे कहा, भाई, इस राज्य का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा है। उसके महल में जो भी जाता है भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे राजा की उम्र बहुत लंबी हो। ये सुनकर दूसरा आदमी चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, वह तो ढोंगी है। वह अच्छा होने का दिखावा करता है। राजा ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आदमी बोला, और नहीं तो क्या, पूरे नगर से वह 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। ऐसा पापी है वह। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ता गया। इसी तरह राजा ने और भी कई लोगों से अपनी तारीफ सुनी, परंतु हर कोई राजा को कोसता और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। राजा को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसकी नाक के नीचे यह सब घोटाला हो रहा है। राजा महल वापस आ गया। उसने अपने राजसी वस्त्र पहन लिए और तुरंत आदेश दिया कि राज्य के खजाना मंत्री को पेश किया जाए। सिपाहियों ने खजाना मंत्री को राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने सीधा प्रश्न खजाना मंत्री से पूछा, क्या यह सच है कि राज्य की जनता से 2 गुना लगान वसूला जा रहा है, जबकि हमने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं? यह सुनकर मंत्री जी की आंखें शर्म से झुक गईं। मंत्री को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया गया। अब राजा को समझ आ गया कि पंडित पूरनचंद की बात सही थी कि उसके खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा साहब ने तुरंत घोषणा करवाई कि इस साल का लगान माफ किया जाता है। साथ ही सिपाहियों से कहा कि पंडित पूरनचंद को पूरे सम्मान के साथ महल में लाया जाए। सिपाही पंडित जी को लेकर महल पहुंचे। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। अब पंडित जी को अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार एक अच्छा पद मिल गया था और उनके घर की दरिद्रता भी समाप्त हो गई। पंडित जी ने राजा को परामर्श दिया कि महाराज, राजा का कर्तव्य है कि वह समय समय पर यह जांच करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का ना हो। इसीलिए आप स्वयं अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी करते रहे और पूरी तरह उन पर विश्वास न करें। राजा ने वचन दिया कि अब वह स्वयं अपना सारा राजकाज संभालेंगे। इस घटना के बाद राज्य की जनता के बीच राजा की खोई हुई प्रतिष्ठा और विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो गया। रतौली गांव में एक शख्स जानकी राम रहते थे।
एक रात गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज ने जानकी राम को जगा दिया। आधी रात बीत चुकी थी और जानकी राम ने कुत्तों के भौंकने का कारण जानने के लिए किवाड़ खोला। अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक गधा वहां खड़ा था जिससे कुत्ते भौंक रहे थे। जानकी राम ने कुत्तों को भगाया और अंदर जाने लगे। तभी उनकी नजर बाहर लेटे हुए एक अजनबी पर पड़ी। जानकी राम ने पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अजनबी की पीठ पर थपथपाया और पाया कि वह बुखार से तप रहा था। जानकी राम ने कहा, बाहर भयंकर सर्दी है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आकर सो जाओ। अजनबी धीरे से उठा और हाथ जोड़कर जानकी राम को प्रणाम किया। जानकी राम उसे सहारा देकर अंदर ले आए और उसे लिटा दिया। अजनबी तुरंत ही सो गया। इसके बाद किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। जानकी राम फिर से जाग गए। तब तक सूर्य उदय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक देने वाली उनकी पत्नी रत्ना थी, जो पिछली रात रिश्तेदारों की शादी में गई थी और सवेरे घर लौटी थी। रत्ना ने अंदर आते ही कहा, तो अभी तक सो रहे थे? सूरज को उबले हुए तो बहुत देर हो गई। रत्ना ने अंदर लेटे आदमी को देखा और अपने पति से पूछा, कोई मेहमान आया हुआ लगता है? ये कौन है? जानकी राम ने कहा, मैं नहीं जानता, और उन्होंने पूरी घटना सुना दी। रत्ना ने कहा, बेचारे को गरम गरम दूध पिला देती हूं तो यह चंगा हो जाएगा। तुम उसे जगाकर हाथ मुंह धोने के लिए कह दो। ये कहकर रत्ना रसोई में चली गई। जानकी राम ने अजनबी को जगाने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा, मगर वह चौंक पड़े। रात को अंगारे जैसा तपने वाला अब बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। जानकी राम ने घबराकर कहा, वह मर गया। यह सुनकर रत्ना रसोई से दौड़ी दौड़ी आई और दुखी होकर बोली, बेचारे मर गए, अब क्या करें? इनका नाम मालूम? ये किस काम के हैं? जानकी राम ने अजनबी की कमर टटोली तो 1 रुपयों की थैली मिली। उन्होंने थैली खोली तो उसमें रुपयों के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा था, बेटा नारायण, हमारे गांव में एक आदमी ने बताया कि तुम्हें बुखार है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई की हालत अच्छी नहीं है। वह यह सोचते हुए परेशान है कि बेटी की शादी के लिए 3000 कैसे जमा करें। जो रिश्ता पक्का किया है वो बहुत ही अच्छा है। इस हालत में तुम दोनों को अपने पुराने मनमुटाव और जिद को भूल जाना चाहिए। राधा की शादी के लिए तुम्हें मदद करनी चाहिए। इसीलिए यह चिट्ठी पाते ही यदि तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो रुपए लेकर जल्दी चले आओ। इधर हमने भी शाहरुख खान बदल लिया है, मकान का पता नीचे लिख रही हो। तुम इस खत को अपने साथ लेकर आओगे तो घर का पता आसानी से लगा सकते हो। चिट्ठी पढ़ने पर जानकी राम को सारी बात मालूम हुई थी। मरने वाला आदमी नारायण था और उसकी मां ने उसे यह चिट्ठी लिखी थी। जानकी राम ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा अपनी भतीजी की शादी के वास्ते रुपए लेकर चल पड़ा था और रास्ते में ही मर गया। अच्छा हुआ कि इस चिट्ठी को अपने साथ रखिया। हमें कम से कम इसके छोटे भाई के मकान का पता तो लग ही जाएगा। जानकी राम ने किराए की गाड़ी मंगवाई और नारायण के छोटे भाई के गांव चल पड़े। मकान का पता लगाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर घर में कदम रखते ही भीतर से आने वाली आवाजों को सुनकर वे दरवाजे पर ही रुक गए। घर के अंदर से शायद छोटे भाई की आवाज आ रही थी। उसने कहा, मां, रुपए नहीं मिले तो मैं वर के पिता को क्या समझाऊंगा, या शायद वे रिश्ता कहीं दूसरी जगह कर लेंगे। सामने बैठी औरत ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कहते हो? ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। रुपयों के ना मिलने के कारण इस रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई को रुपयों के लिए चिट्ठी लिख दी है, वह जरूर ही वक्त पर पहुंच जाएगा। ये कहते हुए मां ने उसे समझाया। छोटा भाई फिर से बोला, मां, तुमने मुझसे पूछे बिना ही बड़े भाई को चिट्ठी क्यों लिखी थी? भाई के रुपयों को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस क्षण से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तब मां ने भर्राए हुए स्वर में कहा, अरे बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच जो मनमुटाव हो गया है, उसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हो। मैंने सोचा था कि कम से कम राधा की शादी के बहाने ही तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। इतने में जानकी राम ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा, क्या नारायण के छोटे भाई का मकान यही है? भीतर से 40 साल का एक आदमी दरवाजा खोलकर आश्चर्य में आ गया और बोला, आप कौन है? अंदर आइए। जानकी राम भीतर जाकर कुर्सी पर बैठ गए और रुपयों से भरी थैली टेबल पर रखते हुए छोटे भाई को वह चिट्ठी सौंप दी।
छोटे भाई ने चिट्ठी पढ़ते ही कहा, यह तो मेरी माँ ने लिखी है और बड़े भैया के नाम पर ही लिखी होगी। शायद संकोच के कारण भैया ने रुपए भेज दिए। कृपया आप ही इस थैली को यहां से ले जाइए। जानकी राम ने कहा, आपके बड़े भाई खुद आना चाहते थे, लेकिन वे नहीं आ सके। अब उनकी और आपकी मुलाकात इस जीवन में संभव नहीं। जानकी राम ने पूरा घटनाक्रम सुनाया तो छोटे भाई का चेहरा सफेद पड़ गया। मां तड़प कर रोने लगी और छोटा भाई रोते रोते बोला, भैया मुझे माफ कर दो। जानकी राम ने बिना किसी सहानुभूति के कहा, जिंदा आदमी की कीमत लगाना मुश्किल है। अगर आपके बड़े भाई का आपके प्रति बहुत प्रेम न होता तो वे तबीयत खराब होने के बावजूद भी यह सफर क्यों करते? आप अपने भाई के प्रेम से वंचित रह गए, अब उसे चाहकर भी नहीं पा सकते। इतने में 50 साल का एक व्यक्ति वहां आया और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या है? उस आदमी को देखते ही मां और छोटा भाई चौंक गए और रोना बंद कर दिया। छोटा भाई उसके पास गया और बोला, क्या आप जिंदा हैं? मैं तो मूर्ख निकला, आपकी महानता को न समझ पाया। ये कहते हुए उसने बड़े भाई के पैर छू लिए। जानकी राम समझ गए कि यह व्यक्ति नारायण ही है, जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे। सारा वृतांत सुनकर नारायण हंसते हुए बोले, मैं रुपयों की थैली लेकर परसों ही घर से निकला था। राधा के लिए रेशमी साड़ी खरीदने के लिए शहर की एक दुकान में गया। वहां एक बूढ़ा आदमी भीख मांगते हुए मेरे पीछे पड़ गया। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे थैली में से 1 रुपया दे दिया। फिर मैं साड़ियां देखने लगा, लेकिन वह बूढ़ा मेरे पीछे ही लगा रहा, जिससे मुझे संदेह हुआ। जब मैंने साड़ियां खरीद ली और थैली निकाली तो देखा कि वह गायब थी। इसके बाद मैं सीधा घर आया और फिर से रुपए लेकर आपके घर के लिए चल पड़ा। जानकी राम के घर में जो आदमी मरा था वह शायद वही चोर होगा। नारायण ने जानकी राम को समझाया, मां, उस चोर ने मरकर हमारा भला किया। उसकी वजह से हम दोनों भाई फिर से मिल गए। जानकी राम ने कहा, मां, यह चोर की वजह से नहीं बल्कि आपकी लिखी हुई चिट्ठी का कमाल है। नारायण और उसके भाई ने जानकी राम का धन्यवाद किया कि उन्होंने चोरी की हुई थैली को वापस पहुंचाया और उन्हें शादी का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद जानकी राम अपने घर लौट आए और उस चोर का दाह संस्कार करवाया। अब जानकी राम के मन में संतुष्टि थी कि उन्होंने कई पुण्य कर्म किए, जैसे चोरी की हुई थैली को वापस सही जगह पहुंचाना, चोर का अंतिम संस्कार करवाना और नारायण के रूप में एक अच्छा मित्र भी मिल गया। रामप्रसाद नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनके व्यापार में शानदार सफलता थी। रामप्रसाद के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा गोविंद था। गोविंद एक बुद्धिमान और प्रखर लड़का था, जो हमेशा दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहता। उसकी यह विशेषता उसके दोनों बड़े भाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे हमेशा अपने पिता से कहते कि भले ही गोविंद समझदार हो, लेकिन उसमें दुनियादारी की समझ की कमी है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में शामिल करना उचित नहीं है। वे उसे किसी साधारण नौकरी में लगवाने की सलाह देते थे। गोविंद इस बात से सहमत नहीं था। वह कहता कि उसे कोई भी काम करने में संकोच नहीं है, लेकिन वह खुद को किसी से कमतर नहीं समझता। रामप्रसाद को भी कई बार लगता था कि गोविंद उनके व्यापार को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम नहीं है। इस असमंजस में रामप्रसाद ने गोविंद को बुलाकर कहा कि व्यापार से जुड़ने से पहले उसे अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। उन्होंने गोविंद को कुछ धन दिया और कहा कि वह इस धन से कोई भी छोटा मोटा व्यापार शुरू करे और लाभ कमाकर दिखाए, तभी उसे अपने व्यापार में शामिल किया जाएगा। गोविंद ने अपने पिता की बात मान ली। उसने गांव में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य और आसपास के गांवों में सस्ते मिलने वाली चीजों की जानकारी जुटाई। सस्ती वस्तुएं खरीदकर वह उन्हें अपने गांव में कम दाम पर बेचने लगा। जल्द ही उसका व्यापार अच्छी तरह से चल पड़ा और उसने काफी धन भी कमा लिया। लेकिन अपनी स्वाभाविक उदारता के कारण उसने सारा धन दूसरों की सहायता में खर्च कर दिया। 6 महीने बाद जब उसके पिता ने हिसाब मांगा तो पता चला कि अच्छे मुनाफे के बावजूद भी उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसके बड़े भाइयों ने फिर से पिता से कहा कि गोविंद इस योग्य नहीं है। उन्होंने उसे किसी नौकरी में लगवाने की सलाह दी। गोविंद ने अपने पिता से कहा कि वह व्यापार में असफल हो गया है, लेकिन वह कोई दूसरा काम अवश्य कर सकता है।
उसने खेती बाड़ी करने का अवसर मांगा और पिता ने उसे 1 साल के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी। गोविंद पूरी मेहनत से अपने पिता के खेतों में काम करने में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगी। फसल पककर तैयार हो गई तो उसे काटने के लिए गोविंद ने तैयारी कर ली, परंतु इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रात तेज बारिश और आंधी तूफान में उसकी तैयार फसल बर्बाद हो गई। एक बार फिर से वह अपने पिता के सामने नाकारा साबित हो गया। इस बार फिर से उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बाबरा गोविंद कहा। अपने भाइयों के इस व्यवहार और पिता की बेरुखी से परेशान होकर गोविंद ने अपना घर और गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले वह अपने पिता से मिला और बोला, पिताजी, अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। पिता ने उसे नहीं रोका और जाने दिया। नाराज गोविंद निकल तो पड़ा घर से, परंतु उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह तो बस तेज कदमों के साथ अपने गांव और घर से दूर चलता जा रहा था। चलते चलते गोविंद एक अनजान गांव में पहुंच गया, जहां उसे कोई नहीं जानता था। वह रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उस गांव के किसी घर से एक लड़की की डोली उठ रही थी। गोविंद शादी की रौनक देखकर वहां पर रुक गया। दुल्हन डोली में बैठी थी। उस गांव की प्रथा के अनुसार दुल्हन का पिता डोली के ऊपर से कुछ सिक्के उछाल रहा था। गोविंद ने बिना कुछ सोचे समझे लपक कर वह सिक्के इकट्ठे कर लिए। उसने काफी सिक्के इकट्ठे कर लिए और घर को भी अच्छी तरह याद रख लिया कि वह किसका घर है। उन इकट्ठे किए हुए पैसों से गोविंद ने कुछ चने खरीद लिए और एक घड़ा खरीदा। उस घड़े में पानी भरकर वह गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह बड़ी ही विनम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाने लगा। गोविंद की सेवा से खुश होकर लोग उसे कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने का काम करने वाले कुछ बड़े लोग उसी रास्ते से गुजरते थे। वह भी वहां पानी पीते और बदले में कुछ लकड़ियां दे जाते। इस तरह उसके पास लकड़ियों का ढेर लग गया। गोविंद उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक लकड़ी के व्यापारी को बेच देता और उन पैसों से और चने खरीद लेता। अब वह हर रोज पहले की तरह ही राहगीरों को चने खिलाकर पानी पिलाता और बदले में उसे पैसे और लकड़ी मिलने लगे। धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार गोविंद ने कोई गलती नहीं की। जब उसके पास पैसे बढ़ने लगे तो वह लकड़ियों को कीमत देकर खरीदने लगा और लकड़ी को आगे लकड़ी के व्यापारियों को बेचने लगा। गोविंद का मुनाफा निरंतर बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आया और बारिश का मौसम आते ही लकड़ी गीली होने लगी, जिससे उसका व्यापार मंदा पड़ने लगा। लोगों ने पानी पीना भी कम कर दिया, परंतु गोविंद अब तक पर्याप्त पूंजी इकट्ठा कर चुका था। उस पूंजी से उसने फिर से अपना व्यापार प्रारंभ किया, जो वह पहले भी कर चुका था। गोविंद ने आसपास के गांव से सस्ता सामान खरीदा और अपने गांव में आकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार पुनः अच्छे से चलने लगा। गोविंद ने अपने पूर्व अनुभव से यह सीख लिया था कि दूसरों का भला करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले खुद का भला करना भी अनिवार्य है। उस गांव में गोविंद ने अपनी एक दुकान खोल ली। समय बीतते बीतते गोविंद उस गांव का एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन वह उस घर में गया जहां से उसने डोली के ऊपर से सिक्के इकट्ठे किए थे। गोविंद घर के अंदर गया और घर के मालिक को पैसे थमाते हुए कहा, यह आपके घर से उठाए गए सिक्कों का कर्ज मैं ब्याज सहित वापस कर रहा हूं। उसने पूरी बात उस आदमी को बता दी। वह आदमी हैरान था कि ऐसा ईमानदार भी कोई हो सकता है कि गिरे हुए सिक्कों को कर्ज समझकर रखे। खैर, उसने गोविंद का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद गोविंद अपने पिता और भाइयों से मिलने गया। उसके पिता बहुत खुश थे कि उनका बेटा अब बाबरा गोविंद नहीं है, बल्कि आज वह एक सफल व्यापारी बन चुका है। उन्होंने गोविंद को घर वापस आने को कहा, परंतु गोविंद अब अपने खुद के बनाए हुए व्यापार को भी आगे बढ़ाना चाहता था, तो उसके पिता ने भी उसकी इच्छा का सम्मान किया। गोविंद के भाई भी अब मान चुके थे कि गोविंद किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। इस तरह से गोविंद ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। कहानी का आरंभ प्रीतमपुर ग्राम के निवासी सरजू धोबी और उसकी पत्नी नीरू से होता है। ये दोनों अपने जीवन को अत्यंत शांति और संतोष के साथ बिता रहे थे।
गांव के बाहर जंगल के समीप बहने वाली नदी पर वे दोनों अपने काम के लिए जाते थे। वे मिलजुल कर परिश्रम करते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। धोबी और धोबिन के मध्य अपार प्रेम था। एक दिन दोपहर के समय वे दोनों जंगल के पास वाली नदी पर कपड़े धो रहे थे। सूरज सिर पर तेज चमक रहा था। सरजू ने नीरू से कहा, नीरू, चलो कुछ समय के लिए पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। नीरू ने उत्तर दिया, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। सरजू पेड़ के नीचे बैठ गया और नीरू कपड़े धोने में व्यस्त हो गई। नीरू को कपड़े धोने में तल्लीनता से लगे हुए कुछ ही समय बीता था कि अचानक उसने सरजू की चिल्लाने की आवाज सुनी। सरजू ने चिल्लाकर कहा, नीरू, मुझे बचाओ। नीरू भयभीत होकर सरजू की ओर दौड़ी। उसने देखा कि सरजू के सीने में एक तीर धंसा हुआ था और खून बह रहा था। इससे पहले कि नीरू कुछ समझ पाती, सरजू की मृत्यु हो गई। धोबिन नीरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तीर किसने चलाया और कहां से आया। हताश नीरू ने अपने पति का शव उठाया और सीधे राजा के महल में न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंच गई। महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा लगा था, जिसे बजाकर कोई भी फरियादी अपनी बात राजा तक पहुंचा सकता था। नीरू जोर जोर से घंटा बजाने लगी। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, कहो, तुम्हारी क्या फरियाद है? दुखी नीरू ने रोते हुए राजा को सारी घटना बता दी और कहा, हुजूर, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति के हत्यारे को ढूंढकर उसे सजा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें कुछ समय दो, हम जल्द ही इस मामले की जांच करवाकर तुम्हें न्याय देंगे। अब तुम जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। इसके बाद राजा ने अपने खास दरबारी को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। जब जांच की गई तो यह सच्चाई सामने आई कि जब सरजू और नीरू जंगल के पास वाली नदी पर कपड़े धो रहे थे, उसी समय राजा की पत्नी जंगल में शिकार करने गई थी। शिकार का पीछा करते करते वह नदी के निकट पहुंच गई और तीर चलाया, जो गलती से सरजू को लग गया। रानी इस घटना से अनजान थी। राजा ने जब यह सारी बात सुनी तो वे चाहते तो इस अपराध को छुपा सकते थे, परंतु न्यायप्रिय राजा होने के कारण उन्होंने नीरू को न्याय देने का निर्णय लिया। अगले दिन धोबिन नीरू को महल में प्रस्तुत किया गया। रानी भी उस समय वहीं पर उपस्थित थी। राजा ने नीरू से कहा, हमने तुम्हारे पति के हत्यारे का पता लगा लिया है और वह इस समय यहीं पर मौजूद है। धोबिन ने उत्सुकता से कहा, तो हुजूर, उसे जल्दी से सबके सामने पेश कीजिए और मुझे न्याय दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारी अपराधी और कोई नहीं, हमारी पत्नी अर्थात इस राज्य की रानी है। इन्होंने ही अनजाने में तुम्हारे पति की हत्या की है। राजा ने आगे सारी बात धोबिन को विस्तार से बता दी। राजा ने धोबिन से कहा, हम तुम्हें न्याय अवश्य देंगे। हमारा न्याय यह है कि जिस प्रकार रानी ने तुम्हारे पति को मारा, तुम भी रानी के पति की हत्या कर सकती हो, अर्थात तुम हमारी गर्दन तलवार से काट सकती हो। यह कहते हुए राजा ने धोबिन के हाथों में तलवार थमा दी और स्वयं उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। धोबिन ने तलवार अपने हाथों में पकड़ी और कहा, महाराज, आप एक न्यायप्रिय राजा हैं और आपने जो न्याय किया है वह बिल्कुल सही है, परंतु मैं आप जैसे न्यायप्रिय राजा को मार नहीं सकती। आप चाहते तो सारी बात जानकर भी अपनी रानी को आसानी से बचा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझ जैसी गरीब धोबिन को न्याय देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जैसे न्यायप्रिय राजा की इस राज्य को बहुत जरूरत है और मैं आप जैसे राजा को दंड नहीं दे सकती। ये कहते हुए धोबिन ने तलवार को अपने हाथों से फेंक दिया। इसके बाद रानी ने भी धोबिन से माफी मांगी। राजा ने कहा, हम तुम्हारा दुख दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें धन देकर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। और राजा ने धोबिन को धन भी दिया और भविष्य में किसी भी जरूरत पर सहायता का वचन भी दिया। इस प्रकार एक न्यायप्रिय राजा ने एक गरीब धोबिन को न्याय देने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाकर इंसाफ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माता पिता अपने एक बालक के साथ निवास करते थे, किंतु विधि को कौन टाल सकता है। किसी अज्ञात कारणवश माता पिता का स्वर्गवास हो गया और उनका पुत्र एकाकी रह गया। कुछ समय तक रिश्तेदारों ने दायित्व निभाया,
परंतु धीरे धीरे वे भी उसे भार मानने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बालक जो भी उसे दे देता उसे खा लेता। इसी प्रकार घूमते घूमते एक बार वह एक संत के आश्रम में पहुंच गया। उसने देखा कि संत के अनेक शिष्य हैं और संत जो अति वृद्ध थे, लगभग 80-90 वर्ष के, उनको आश्रय प्रदान कर रहे थे। तब वह आश्रम में गया और संत से बोला, गुरुदेव, आप सभी को आश्रय देते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, क्या आप मुझे भी अपने आश्रम में स्थान दे सकते हैं? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। यह सुनकर संत बोले, बालक, तुम्हारा क्या नाम है और तुम आश्रम में रह सकते हो? तब बालक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा कोई नाम नहीं है, आप ही मुझे कोई नाम दे दीजिए। संत ने कहा, तुम भगवान की शरण में आए हो, राम की शरण में आए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रामदास होगा। अब रामदास आश्रम में रहने लगा और धीरे धीरे आश्रम के सारे काम भी करने लगा। संत की आयु बहुत अधिक थी, तो उन्होंने सोचा कि समय का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि वे किसी अज्ञात काल में समा जाएं, एक बार और तीर्थ यात्रा कर लें। संत जी ने अपने शिष्यों से पूछा, मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर कौन कौन चलना चाहता है? जो आश्रम में रुकेगा उसे सारे काम करने होंगे। ये सुनकर सभी शिष्य सोच में पड़ गए। वे विचार करने लगे कि अगर वे यहाँ रुक गए तो आश्रम का सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि वे गुरुजी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। सभी शिष्य कहने लगे, हम आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। संत जी उलझन में पड़ गए कि किसे लेकर जाए और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम की देखभाल भी आवश्यक थी। तब रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको उचित लगे तो मैं यही आश्रम में रुक जाता हूं। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करने होंगे। आश्रम की सफाई और ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रामदास ने कहा, बाबा, मुझे ठाकुर जी की सेवा करना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं वैसे ही कर लूंगा। फिर संत जी रामदास को मंदिर में ले गए, जहां राम दरबार की झांकी थी। संत बोले, रामदास, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा कैसे करनी है ये मैं तुम्हें सिखा दूंगा। रामदास ने गुरुजी से पूछा, बाबा, मेरा इनसे क्या नाता है? कोई रिश्ता भी बता दीजिए ताकि सेवा करने में आनंद आए। संत ने उसके भोलेपन को देखकर कहा, आज से ये राम जी तुम्हारे पिता है और सीता मैया तुम्हारी माता है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता नहीं है। रामदास ने फिर पूछा, जो लक्ष्मण जी खड़े हैं ये मेरे क्या है? संत बोले, ये तुम्हारे चाचा है, और हनुमान जी जो गदा ली खड़े हैं ये तुम्हारे बड़े भाई है। समझ गए? संत ने सारी चीजें बताकर अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर प्रस्थान कर लिया। आज सेवा का प्रथम दिन था। रामदास प्रातःकाल उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की और फिर भिक्षा मांगने चला गया। जो भोजन लाया था उसे तैयार किया और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में चला गया। श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सम्मुख एक एक थाली रख दी और बोला, अब आप पहले खाइए, फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास ने भगवान से कहा, आप भोग लगा लीजिए। वह सोच रहा था कि भगवान साक्षात आएंगे और भोजन करेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई और रोटी ज्यों की त्यों धरी रही। रामदास ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है, इसलिए भगवान शर्मा रहे होंगे। उसने पर्दा लगा दिया और कुछ देर बाद खोलकर देखा तो भी रोटी वैसे ही रखी थी। अब रामदास रोने लगा, मुझसे अवश्य सेवा में कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा। उसने सोचा कि वह ऊंची पहाड़ी से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। रामदास आश्रम से निकल गया। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, तुम जाओ और उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो कि हम भोजन करने के लिए तैयार हैं। उधर रामदास पहाड़ी पर चढ़कर कूदने ही वाला था कि हनुमान जी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। हनुमान जी बोले, ये क्या कर रहे हो रामदास? रामदास ने पूछा, आप कौन है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इतनी जल्दी मुझे बुला लिया? अभी तो नया नया रिश्ता बनाया था। रामदास ने कहा, जब मैं कह रहा था कि खाना खा लो तब तो आप आए ही नहीं, अब क्यों आए हो? हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश होगा तभी तो आऊंगा। अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने साक्षात भोजन किया।
रामदास रोज भगवान की सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला करता हूं। बाकी लोग तो दिन भर मंदिर में आराम करते हैं। इन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है कि मैं बच्चा होकर भी सब काम करता हूं। आज इन्हें बोलना पड़ेगा। रामदास मंदिर में गया और कहने लगा, पिताजी, आपसे कुछ बात करनी है। राम जी ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? रामदास ने कहा, घर में मैं सबसे छोटा हूं, पर सारा काम मैं ही करता हूं। आपको देखकर दया नहीं आती कि मैं अकेले कैसे सब काम करता हूं? अब से ऐसा नहीं होगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। राम जी ने पूछा, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या करना है? अब रामदास अपनी मासूमियत से, क्योंकि वह बहुत भोला भाला था, कहने लगा, देखिए, सर की माता खाना बनाती है, इसलिए सीता माता रसोई बनाएंगी। रसोई का सारा काम उनके हवाले रहेगा। लक्ष्मण चाचा, आप घर की सफाई करेंगे, और भैया हनुमान जी, जो शक्तिशाली और बलवान है, वे जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी, राम जी, आप बाजार से राशन लेकर आएंगे और घर में बैठकर पत्तल बनाएंगे, जिन पर हम खाना खाएंगे। राम जी उसकी भोली बातों पर मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है बेटा। सबने अपना अपना काम संभाल लिया। रामदास कहने लगा, मैं बहुत दिनों से अकेले काम करते करते थक गया हूं। अब मैं आराम करूंगा और आप सभी मिलकर काम करो। और इस तरह वे सभी एक परिवार की तरह साथ मिलकर काम करने लगे। एक दिन जब संत जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा कि आश्रम शीशे की तरह चमक रहा है। वे बहुत प्रसन्न हुए। जब वे मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि प्रतिमाएं गायब थी। संत ने सोचा कि शायद रामदास ने प्रतिमाएं भेज दी हो। उन्होंने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास थोड़ी अकड़ के साथ बोला, मुझे क्या पता भगवान कहाँ गए हैं। हनुमान भैया जंगल में लकड़ी लाने गए होंगे, लक्ष्मण चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में अपना काम कर रही होंगी। संत उसकी भोली बातें सुनकर बोले, ये तो क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा, मैं सच बोल रहा हूं। जब से आप गए हैं, चारों काम में लगे हुए हैं। संत भागकर रसोई में गए और उन्होंने देखा कि सीता माता भोजन बना रही है, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वे गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करा दिए, तू धन्य है। संत रोते हुए रामदास के पैरों में गिर पड़े और उनके पैर पकड़ लिए। रामदास ने संत को उठाया और कहा, गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? संत कहने लगे, रामदास, तेरे जैसे भोले और निष्कलंक भक्तों की भक्ति से भगवान को साधारण मनुष्य की तरह काम करके अपना जीवन बिताने आना ही पड़ता है। मैं इतने दिनों से पूजा पाठ और आडंबर कर रहा हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मेरी सारी उम्र निकल गई, लेकिन तेरे भोलेपन से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि तेरे साथ साथ मुझे भी दर्शन हो गए। मेरा जीवन सफल हो गया। वे सब भगवान की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्तू और भानु नामक 2 भ्राता चंदनपुर नामक ग्राम में निवास करते थे। चंदनपुर एक अत्यंत लघु ग्राम था, जिसकी जनसंख्या अधिक नहीं थी। दोनों भ्राता एक ही छत के नीचे रहते थे और दोनों का विवाह हो चुका था। कुछ समय पूर्व उनके पिताजी का देहावसान हो गया था। पिताजी के जीवित रहते तक परिवार में मेल जोल और समरसता बनी रहती थी, किंतु पिताजी के निधन के पश्चात बड़े भाई सत्तू और उसकी पत्नी का व्यवहार परिवर्तित हो गया। सत्तू तीक्ष्ण स्वभाव का व्यक्ति था और वह अपने बड़े होने का लाभ उठाने लगा। भानु सीधा सादा युवक था और उसकी पत्नी भी सरल स्वभाव की थी। सत्तू की रोक टोक बढ़ गई और दोनों भाइयों की पत्नियों में भी मनमुटाव उत्पन्न होने लगा। कुछ समय बाद स्थिति यह हो गई कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग कर ली। फिर भी घर में अशांति बनी रही। अंततः दोनों भाइयों ने यह निर्णय लिया कि उनके लिए अलग अलग हो जाना ही श्रेयस्कर होगा। उन्होंने यह भी तय किया कि भूमि, मकान और अन्य संपत्ति का समान बंटवारा कर लिया जाए। सत्तू ने कहा, भाई, मुझे लगता है कि सही बंटवारे के लिए हमें ग्राम के मुखिया से मिलना चाहिए। वे ही निष्पक्ष निर्णय कर सकते हैं।
जिससे भविष्य में कोई समस्या न हो। भानु ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगले दिन सत्तू सुबह ही घर से निकला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस आया। मुखिया जी ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो ताकि सबके सामने बंटवारा हो सके और भविष्य में कोई विवाद ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा आरंभ किया। भूमि तुम दोनों में समान रूप से बांट दी जाएगी, 5 बीघा सत्तू के और 5 बीघा भानु के। मकान का भी 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया जाएगा और शेष सामान तुम लोगों में आधा आधा बांटा जाएगा। तभी सत्तू ने कहा, मुखिया जी हमारे पास एक ही भैंस है, आंगन में अमरूद का एक पेड़ है और एक कंबल है। इन तीनों वस्तुओं का आधा आधा बंटवारा नहीं हो सकता, फिर इनका समाधान कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी की देते हैं। भैंस का सिर छोटे भाई भानु का और धड़ सत्तू का, या अमरूद के पेड़ की जड़ भानु की ओर और ऊपर का हिस्सा सत्तू का होगा। इसी तरह कंबल दिन के समय भानु के पास रहेगा और रात के समय सत्तू के पास। ये सुनकर भानु हतप्रभ रह गया कि यह किस प्रकार का विभाजन है जिसने इन तीनों वस्तुओं का लाभ सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा। फिर भी उसने मौन धारण कर विभाजन को स्वीकार कर लिया। असल में बड़े भाई सत्तू के मन में खोट था और वह इन तीनों वस्तुओं को हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह विभाजन मुखिया से करवाया क्योंकि उसने मुखिया को रिश्वत देकर पक्षपातपूर्ण विभाजन करवाने की योजना बनाई थी। भानु बहुत ही भोला भाला था और इस षड्यंत्र को समझ नहीं सका। भानु की पत्नी भी हैरान थी कि यह किस प्रकार का विभाजन है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से का घर संभाल लिया। अगली सुबह भानु ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया और अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ, सत्तू तुरंत वहां पहुंच गया और बोला, तुम दूर हटो, भैंस के धड़ पर मेरा अधिकार है, इसलिए यह दूध मुझे मिलेगा। जब भानु अमरूद के पेड़ से फल तोड़ने लगा, सत्तू की पत्नी चिल्लाते हुए आई, देवर जी, पेड़ का ऊपर का हिस्सा हमारा है, इसलिए यह फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम होते ही बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया क्योंकि रात के समय कंबल उसी के पास रहना था। यही विभाजन की शर्तें थी। रात को भानु की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई शातिर है। भानु ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का षड्यंत्र नहीं समझ सका। परंतु तुम चिंता ना करो, एक ही दिन में यह मामला ठीक हो जाएगा। कल तुम वही करना जो मैं कहूंगा। अगली सुबह भानु रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाने गया और फिर अमरूद के पेड़ को पानी दिया। कुछ देर बाद सत्तू आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह भैंस का दूध निकालने लगा। तभी भानु ने एक डंडा उठाकर भैंस के सिर पर दे मारा। भैंस बिदक गई और उसने दूध नहीं निकलने दिया। सत्तू ने झल्लाते हुए कहा, मूर्ख, क्या कर रहा है? भानु ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीच रहा हूं। बेचारा सत्तू दूध नहीं निकाल पाया। शाम ढलते ही भानु ने कंबल पानी में भिगो दिया और जब सत्तू उसे लेने आया तो उसे भीगा हुआ कंबल थमाते हुए कहा, लो, इसे अच्छे से पकड़ो, बहुत भारी हो गया है। सत्तू चौंकते हुए बोला, तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? भानु ने उत्तर दिया, यह दिन में मेरा है और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। गीले कंबल का अब सत्तू के लिए कोई उपयोग नहीं था। वह मन ही मन भानु को कोसता हुआ लौट गया। सत्तू की पत्नी ने पूछा, भाई को यह क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी समझ कैसे आ गई? सत्तू ने उत्तर दिया, कौन जाने, कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से ठक ठक की आवाज आने लगी, जिससे सत्तू और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। बाहर निकलने पर देखा कि भानु कुल्हाड़ी से अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सत्तू दौड़ता हुआ गया और बोला, भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? भानु ने उत्तर दिया, अमरूद की जड़ तो मेरी है, मैं इसे पानी दूं या काटूं, यह मेरी मर्जी। अंततः दोनों भाइयों ने ग्राम के बुजुर्गों को बुलाया और निष्पक्ष विभाजन का आग्रह किया। पंचायत ने निर्णय लिया कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास। अमरूद के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले वर्ष दूसरे भाई का। इस तरह पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया
रमेश एक कक्षा का विद्यार्थी था जो जब कक्षा में होता तो बाहर खेलने के बारे में सोचता और खेलने का मौका मिलता तो कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस प्रकार वह कभी भी अपने वर्तमान को आनंदित नहीं कर पाता, बल्कि हमेशा आगे के बारे में चिंतन करता रहता। उसके घर वाले और दोस्त भी उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगल में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वह नर्म घास पर लेट गया। उसे तुरंत नींद आ गई और कुछ देर बाद जब रमेश ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटी सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसके एक हाथ में जादुई छड़ी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी जिसमें एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश यह देखकर खुशी से झूम उठा और उत्सुकता से उस स्त्री से बात करने लगा। आपके हाथ में छड़ी तो मैं जानता हूं, पर आपने यह जो मैजिकल बॉल पकड़ी है, इससे यह सुनहरा धागा लटक रहा है, ये क्या है? रमेश ने पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे तेजी से बीत जाएंगे, और अगर पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पकड़ो। पर ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। ये कहते हुए उसने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमा दी और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश कक्षा में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे वह जादुई बॉल याद आई और उसने धीरे से बॉल को निकाला। वह मैदान में खेल रहा था, लेकिन रमेश की आदत अनुसार कुछ देर बाद ही उसने सोचा कि यह बच्चों की तरह जीने में मजा नहीं है। उसने अपनी जीवन की डोर को खींचकर जवानी में पहुंचने का विचार किया और झटपट उसे तेजी से खींच दिया। रमेश अब शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी माँ, जिसे वह जान से भी ज्यादा चाहता था, अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसके पिता, जो उसे अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, अब बूढ़े और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से रमेश थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपने बच्चों के कारण वह खुश भी था। कुछ महीने ठीक ठाक चले, पर रमेश कभी अपने वर्तमान को आनंदित जीना नहीं सीख पाया। कुछ दिन बाद उसे लगा कि परिवार की जिम्मेदारी और बच्चों को संभालना आसान नहीं है। ऑफिस के अलग मसले, माता पिता का स्वास्थ्य खराब और घर की जिम्मेदारियों से तंग आकर उसने सोचा कि रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने का समय आ गया है। और इसी सोच के साथ उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह एक वृद्ध बन गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, माता पिता का निधन हो चुका था और उसकी प्यारी पत्नी भी एक बीमारी के कारण चल बसी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते थे। जिंदगी में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी जिंदगी को संजोया नहीं। उसने न स्कूल के दिनों में मस्ती की, न कॉलेज का आनंद लिया, न कभी अपनी पत्नी के साथ घूमने गया और न ही अपने माता पिता के साथ सुखद पल बिताए। यहाँ तक कि वह अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था अपने बीते हुए कल को देखकर। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने अपने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियों को यूं ही गंवा दिया। आज उसे वह दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वह जादुई बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और जंगल में जाने लगा। बचपन में वह जिस जगह पर परी से मिला था वहीं मायूस होकर बैठ गया और अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज आई, रमेश, रमेश। उसने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी, क्या तुमने मेरे विशेष उपहार का आनंद लिया? रमेश निराश होकर बोला। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे ये गिफ्ट नफरत की तरह लगने लगा है। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीता तो उसमें सुख दुख दोनों होते, लेकिन इस जादुई बॉल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। आज मैं अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। मैंने ईश्वर का दिया यह अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। परी ने कहा, तुम्हें तो मेरे उपहार की शुक्रगुजार होना चाहिए, पर बजाय शुक्रगुजार होने के तुम उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और वरदान दे सकती हूँ।
बताओ क्या चाहिए? रमेश को यह सुनकर आशा की किरण दिखाई दी। खुश होते हुए वह बोला, मैं पहले वाला स्कूल का बच्चा बनना चाहता हूं। मैंने सीखा है कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान को कोसता है वह कभी खुश नहीं हो पाता और उसका जीवन खोखला रह जाता है। कृपया मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो। तभी एक आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए और ये सपने में क्या बड़बड़ा रहे थे? रमेश ने आंखें खोली और अपनी मां को सामने देखकर उनसे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कसम खाई कि वह जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह संजोएगा और भविष्य की चिंता करके अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोचने में व्यस्त रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए क्योंकि जीवन की डोर एक बार टूट जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।